Hello students, welcome to Concept Classes. Today we are going to discuss class 10th algebra first chapter linear equation in two variable. अभी तक हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में 1.4 प्रैक्टिस सेट तक कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.5। तो जिस तरह से प्रैक्टिस सेट 1.4 तक सभी सम्स बहुत ही इजी थे, उसी तरह से प्रैक्टिस सेट 1.5 के भी सम्स बहुत इजी है। हमें अब तक क्या होता था, इक्वेशंस हमें बना के दिए रहते थे, हमें उसे सॉल्व करना रहता था। लेकिन 1.5 में कैसा है कि हमें इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। हमें सम्स कैसे दिए हैं, व्हाट्स प्रॉब्लम में सम्स दिए हैं, तो हमें सेंटेंस को पढ़ना है और इक्वेशन फॉर्म करना है, और इक्वेशन फॉर्म करने के बाद हमें उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। चाहे हम उसे साइमल्टेनियसली इक्वेशन से सॉल्व करें, या क्रैमर रूल से सॉल्व करें, या फिर ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें। आप जिस मेथड का यूज करना चाहते हो उस मेथड से यूज करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पेज नंबर 20 पे एक एक्टिविटी दी हुई है। चलिए प्रैक्टिस सेट 1.5 स्टार्ट करने से पहले उस एक्टिविटी को देख लेते हैं। तो ये हमारे पेज नंबर 20 पर दी हुई एक्टिविटी नंबर फर्स्ट, बहुत ही इजी एक्टिविटी है। देखिए सबसे पहले बड़े बॉक्स में देखते हैं क्या दिया हुआ है। आई एम सार्थक, एक सार्थक नाम का लड़का है, और यहाँ पर आई एम साक्षी, एक साक्षी नाम की लड़की है। तो सार्थक की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, x, और साक्षी की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, y। ठीक है, तो पहला इक्वेशन हमें क्या बोल रहा है, सार्थक एज इज लेस बाय 8 देन डबल द एज ऑफ साक्षी। मतलब सार्थक की एज क्या है, सबसे पहले क्या बोल रहा है, सार्थक एज इज, तो सार्थक की एज क्या है, x, यहां पे लिखता हूं मार्कर। तो ये सार्थक की एज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सार्थक की एज x दिया हुआ है। तो यहां पर भी क्या बोल रहा है, सार्थक एज इज, सार्थक की एज हमें दिखाना है। आगे क्या बोल रहा है, लेस बाय 8 कम है, मतलब -8 है, किसके, देन डबल बाय द एज ऑफ साक्षी, तो साक्षी की एज का डबल, तो साक्षी की एज का जो डबल है उससे 8 कम है, किसकी एज, सार्थक की एज। तो ये आपका इक्वेशन बना, x = 2y - 8। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सार्थक एंड साक्षी इज 25। तो सम बोल रहा है, मतलब x + y, मतलब साक्षी की एज और सार्थक की एज का जो सम है वो कितना है, 25। तो x + y = 25। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। नाउ थर्ड देखिए क्या बोल रहा है, 4 ईयर अगो, मतलब 4 साल पहले साक्षी एज वॉज 3 ईयर लेस देन द सार्थक एज। तो सबसे पहले 4 साल पहले चलते हैं, तो दोनों की एज में 4 साल पहले जाना पड़ेगा। तो सार्थक की एज कितनी है, 4, अभी x है, 4 साल पहले क्या रही होगी, x - 4। उसी तरह से साक्षी की एज क्या है, y, अब भी प्रेजेंट टाइम में क्या है, y, तो 4 साल पहले क्या रहेगी, y - 4। अब क्या बोल रहा है देखिए, 4 ईयर अगो साक्षी एज वॉज, साक्षी एज मतलब साक्षी की एज, तो यहां पर लिखिए साक्षी एज वॉज, क्या बोल रहा है, लेस देन द सार्थक एज एट दैट टाइम। सार्थक की एज से 3 कम थी, तो सार्थक की एज क्या है, x - 4, x - 4 से कितनी कम थी, 3 कम थी। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, y - 4 = x - 7। तो ये हो गया आपका इस बॉक्स का इक्वेशन। तो ये हमारे पेज नंबर 20 पर दी हुई एक्टिविटी थी, इस तरह से सॉल्व करना था। तो इसी तरह से आपको इक्वेशंस दिए रहेंगे, उसमें क्या करना है, सॉरी इक्वेशंस नहीं मतलब सेंटेंस दिए रहेंगे, तो आपको इक्वेशन में इसी तरह से कन्वर्ट करना है, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 1.5। तो आपके प्रैक्टिस सेट 1.5 का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 numbers differ by 3, the sum of twice the smaller number and the thrice the greater number is 19,
फाइंड द नंबर। तो बता रहे हैं हमारे पास दो नंबर है, एक स्मॉलर नंबर है और एक ग्रेटर नंबर है। तो पहला इक्वेशन हमें क्या बोलता है कि पहला कंडीशन हमें क्या बोलता है, एक तरह से देखा जाए तो पहला कंडीशन क्या है, डिफर बाय 3। डिफर बाय 3 मतलब वो जो दोनों नंबर है ग्रेटर और स्मॉलर, तो ग्रेटर में से जब हम स्मॉलर को माइनस करते हैं तो हमें 3 आता है। पहला कंडीशन ये बोलता है। दूसरा कंडीशन हमें क्या बोलता है कि द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, मतलब जो छोटा नंबर है अगर उसको डबल करते हैं एंड द थ्राइस द ग्रेटर नंबर, और जो बड़ा नंबर है उसको ट्रिपल करते हैं, जब दोनों को हम प्लस करते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या मिलकर आता है 19। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सपोज करेंगे वो नंबर्स, हमें वो नंबर्स पता नहीं है क्या है, तो हम लोग सपोज करते हैं। लेट द नंबर बी x एंड y। तो सबसे पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, यहां पर लिखिए कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है कि 2 नंबर डिफर बाय 3। तो दो नंबर, एक ये है और एक ये है, तो ग्रेटर नंबर में से अगर हम लोग स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3। ये हमारा पहला कंडीशन है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन देखिए, कंडीशन सेकेंड। कंडीशन सेकेंड हमें क्या दिया हुआ है कि अगर हम लोग स्मॉलर नंबर को डबल करते हैं और ग्रेटर नंबर को ट्रिपल करते हैं, थ्राइस करते हैं, तो क्या आता है। तो ग्रेटर नंबर हमारा x है, क्योंकि हमारा वैल्यू जो है प्लस में आ रहा है, इसीलिए ग्रेटर नंबर हमारा क्या होगा x होगा। तो ग्रेटर नंबर को क्या बोला है थ्राइस करने के लिए, और स्मॉलर नंबर को क्या बोला है डबल करने के लिए। जब इन दोनों को हम इस तरह से करके ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 19। ये था हमारा इक्वेशन। अब हमें दो इक्वेशन मिल गया। देखिए यहाँ पे अपोजिट साइन तो है लेकिन सेम पेयर नहीं है, तो हम इसके साथ क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सेम पेयर मिल जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई इन इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, x माइनस वाई इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2। मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 6। ये मिला आपको इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम लोग इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। देखिए सेम पेयर मिल गया है और अपोजिट साइन मिल गया है, तो अब हम इसे क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो लिखिए ऐड इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा 3x प्लस 2y इक्वल टू 19, और थर्ड इक्वेशन क्या है 2x माइनस 2y इक्वल टू 6। इसको कैंसिल कीजिए, 3 और 2 क्या हो जाएगा 5x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 25। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 25/5, मीन्स x का वैल्यू क्या आया 5। अब ये x का वैल्यू 5 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मैं 1 में पुट कर देता हूँ। लिखिए पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू क्या है हमारा 5 माइनस वाई इक्वल टू 3। 5 इस साइड जाएगा तो माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 5, तो क्या आ जाएगा -2। माइनस माइनस गेट कैंसल, y इक्वल टू 2। तो देखिए हमारा स्मॉलर नंबर क्या आया 2 एंड ग्रेटर नंबर क्या आया 5। 5 माइनस 2 क्या आएगा 3, मीन्स हमारा आंसर क्या है राइट है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है फाइंड द नंबर। तो लिखिए द नंबर इज 5 एंड 2। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो यह हमारा प्रैक्टिस सेट 1.5 का सेकेंड क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। यहाँ पर क्या दिया है आई एम रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल है, तो आपको भी पता होगा रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल होती है। तो हम लोग सबसे पहले रेक्टेंगल का क्या निकालेंगे लेंथ निकालेंगे, उसके बाद हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो x और y का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे तो हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों मिल जाएगा। जब लेंथ और ब्रेथ दोनों मिल जाएगा तो हम पेरीमीटर भी फाइंड कर लेंगे और एरिया भी फाइंड कर लेंगे। हमें पेरीमीटर का भी फॉर्मूला पता है, एरिया का भी फॉर्मूला पता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल को लेते हैं। तो सपोज करेंगे, लिखते हैं द लेंथ
ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को हम लोग क्या ले लेते हैं, एल। लेंथ क्या होता है, ये और ये, तो हमारा लेंथ क्या है, पहला 2x प्लस वाई प्लस 8, ये इसके इक्वल होता है तो हम भी इक्वल लिखेंगे 4x माइनस वाई। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल टू 4x माइनस वाई। अब x को एक साथ रखते हैं, y को एक साथ रखते हैं और 8 को उस साइड ले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है 2x, ये इस साइड आएगा तो माइनस 4x हो जाएगा, इधर है प्लस वाई, ये इस साइड आएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, और ये प्लस 8 है, इस साइड जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा माइनस 2x, और ये क्या हो जाएगा प्लस 2y, और ये क्या हो जाएगा माइनस 8। अब हम लोग माइनस 2 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x y इक्वल टू माइनस 8, और यहाँ पे माइनस 2 को हमने क्या किया है, कॉमन ले लिया, तो माइनस 2 यहाँ चला जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 8 अपॉन माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम लोग ब्रेथ को लेते हैं, तो लिखिए द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ब्रेथ क्या है, ब्रेथ को ले लेते हैं कैपिटल B। ब्रेथ क्या है हमारा 2y इक्वल टू x प्लस 4। तो इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, x इस साइड आएगा तो माइनस x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर सेम पेयर है, अपोजिट साइड है, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, हम इसे ऐड कर सकते हैं। तो ऐड कीजिए, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 4। यह कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 1, तो यहाँ पर y आ जाएगा, एंड यहाँ पे 8, तो y का वैल्यू कितना आया 8। अब इस 8 को पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, पुट y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो y का वैल्यू पुट कीजिए, माइनस 8 इक्वल टू 4, माइनस 8 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 8, 8 और 4 12, तो x का वैल्यू कितना आ गया 12। तो अब हमें y का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू मिल गया। अब इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं। तो लेंथ और ब्रेथ कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ ये दोनों है हमारा, तो किसी भी एक इक्वेशन में x और y का वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये इक्वेशन ले लीजिए लेंथ का 4x माइनस वाई, तो x का वैल्यू कितना है 12, 4 इंटू 12 माइनस वाई कितना है 8, ये 4 12 या 8 48 माइनस 8, तो लेंथ कितना आ गया 40, लेंथ हमारा 40 आ गया। अब यही x और y को यहाँ पर भी पुट करेंगे तो आपका 40 ही आएगा, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल होता है ना। उसी तरह से अब हम लोग ब्रेथ फाइंड करते हैं, तो ब्रेथ में भी यहाँ पे पुट कर देते हैं 2y, y का वैल्यू कितना है 8, 2 इंटू 8, तो ब्रेथ कितना आ गया 60। हम देखते हैं यहाँ पर सेंटीमीटर या मीटर में कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में, तो कुछ नहीं दिया, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे यूनिट। ठीक है, अब देखिए हमें लेंथ मिल गया, ब्रेथ मिल गया, अब हमें क्या बोला है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया। तो निकालते हैं आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो लिखिए यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना दिया है 40 एंड ब्रेथ कितना दिया है 16, 64 क्या आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नाउ अभी हम लोग क्या निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल,
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2l प्लस बी। 2l कितना है हमारा 40 और b कितना है हमारा 16, कितना हो जाएगा 56। मल्टीप्लाई कीजिए 6 2 जा 12 और 11, ये क्या हो जाएगा हमारा पेरीमीटर है, तो ये भी क्या आएगा यूनिट। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हमारा पेरीमीटर आ गया, एरिया आ गया, एक्स और वाई का वैल्यू आ गया। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, द सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। बता रहा है कि जो फादर की एज है जब उसे ऐड करते हैं बेटे की एज के डबल में तो उसका क्या आता है 70, दोनों का एज आता है 70 मतलब 70। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, अगर हम लोग फादर की एज को डबल करते हैं और ऐड इट टू द एज ऑफ सन, और सन की एज में ऐड करते हैं तो दूसरी कंडीशन हमें बोलती है क्या आता है एज 95। तो पूछ रहा है कि दोनों की प्रेजेंट एज क्या थी। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि फादर की प्रेजेंट एज जो है वो x थी एंड सन की जो प्रेजेंट एज है वो क्या थी y। तो चलिए सपोज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x एंड सन बी वाई। तो हमने सपोज कर लिया कि फादर की एज x है और सन की एज y है। तो पहला कंडीशन हमें क्या बोलता है, कंडीशन फर्स्ट, पहला कंडीशन हमें बोलता है कि अगर फादर की एज क्या है x को ऐड करते हैं सन की एज का डबल में, तो सन की एज क्या है y, उसके डबल में, तो हमें क्या मिलता है 70। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, कंडीशन सेकेंड। कंडीशन सेकेंड क्या बोलता है, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, अगर हम लोग फादर की एज को डबल करते हैं 2x और ऐड करते हैं सन की एज में, तो सन की एज y है, तो हमें क्या मिलता है 95। ये है हमारा इक्वेशन सेकेंड। तो हमारा फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन मिल गया। देखिए सेम पेयर और अपोजिट साइड नहीं दिख रहा है तो, लेकिन सेम साइन है तो हम उसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हमें क्या करना है, बस सेम पेयर बनाना है। तो सेम पेयर बनाते हैं, इसके साथ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेम पेयर हो जाएगा। तो लिखिए मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 1/2। तो इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 140। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो लिखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3rd फ्रॉम सेकेंड। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा 2x प्लस 4y इक्वल टू 140, और सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x प्लस y इक्वल टू 95। साइन चेंज कर लीजिए, ये कैंसल हो जाएगा, 4 माइनस वाई 3y आ जाएगा। इसको माइनस कीजिए, 10 माइनस 5 इधर 11 तो 2 आ जाएगा। तो 4 आएगा, सॉरी यहाँ पर 45 आ जाएगा। अब ये 3 को डाउन साइड ले जाइए तो 45/3, तो इसको कैंसिल कीजिए, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो आपको y का वैल्यू कितना मिला 15, मतलब सन की प्रेजेंट एज क्या आई 15। अब हम लोग इसे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते, तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते। तो लिखिए पुट y इक्वल टू 15, मार्कर नहीं दिख रहा है, पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या दिया है x प्लस 2y इक्वल टू 70। तो y का वैल्यू हमें मिला है, तो x प्लस 2 इंटू 15 इक्वल टू 17।
तो x इक्वल प्लस 15 टू जा 30 इक्वल टू 70, x इक्वल टू 30 उस साइड जाएगा तो 70 माइनस 30, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 40। मतलब फादर की प्रेजेंट एज क्या है 40, तो सेंटेंस लिख लीजिए द फादर प्रेजेंट एज इज 40 years and son's present age is 15 year। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, खाली देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इजी है। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो बोल वही रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के डबल से 4 जो है ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन में हमें क्या बोल रहा है, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। तो क्या बोल रहा है कि जो न्यूमरेटर है वो अगर 1 होता है तो डिनोमिनेटर 12 होता है। ठीक है, और ऐसा कब होगा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 6 हम लोग कम कर देंगे। तो चलिए हम लोग उस कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सपोज करेंगे कि फ्रैक्शन क्या है, तो चलिए सपोज कर लेते हैं। सपोज द फ्रैक्शन इज x अपॉन y। तो आप कंडीशन फर्स्ट लिखते हैं, ये हमारा फ्रैक्शन है। कंडीशन फर्स्ट क्या है, कंडीशन फर्स्ट हमें बोल रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, डिनोमिनेटर क्या है ये, तो डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, आगे क्या बोल रहा है, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डबल। तो न्यूमरेटर क्या है ये, इसका डबल जब करने के बाद 4 क्या है ज़्यादा है। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये y इस साइड लेके जाते हैं और 4 को इस साइड लेके आते हैं। तो देखिए 2x माइनस वाई इक्वल टू -4, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद अब कंडीशन सेकेंड देखिए क्या दिया है, इसको जरा अच्छे से समझिएगा। कंडीशन सेकेंड हमें क्या बोल रहा है कि डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर हमारा क्या है, x है। तो मानिए हम लोग न्यूमरेटर को 1 मान लेते हैं, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 12। यही बोल रहा है ना कि डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम द न्यूमरेटर। तो ये हमारा अगर 1 है तो ये 12 टाइम हो गया। तो वही हमें बोल रहा था क्वेश्चन में। आगे क्या बोल रहा है, ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हम लोग 6 को रिड्यूस करते हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 6 को रिड्यूस कर दीजिए इस तरह से। देखिए जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 6 और 6 रिड्यूस करते हैं तो हमारा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है तो उसमें जो डिनोमिनेटर है वो 12 टाइम हो जाता है न्यूमरेटर के, इस तरह से। चलिए अब हम इसे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12x माइनस 6 और ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो सेम यही आएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 12x माइनस 72 इक्वल टू y माइनस 6। अब y को इधर लाइए, 12x प्लस y और 72 को उधर ले जाइए प्लस 72। तो ये 12x प्लस y इक्वल टू 66। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर अपोजिट साइन दिख रहा है, यहाँ पर प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेम पेयर दिख रहा है बट अपोजिट साइड नहीं दिख रहा है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 12x माइनस वाई इक्वल टू 66। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू -4। साइन चेंज होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस। ये 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 10x, और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 70।
तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 70/10 मीन्स x का वैल्यू कितना आ गया 7। चलिए अब हम लोग पुट कर देते हैं x का वैल्यू जो है वो इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पर लिखिए पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है 2x माइनस वाई इक्वल टू -4। तो अभी x की जगह पे पुट कीजिए 7 माइनस वाई इक्वल टू -4। तो 7 2 जा क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई इक्वल टू -4। 14 उधर जाएगा तो -14 हो जाएगा, -4 -14 ना माइनस वाई इक्वल टू -18। तो y का वैल्यू कितना आ गया 18। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है फाइंड द फ्रैक्शन। तो लिख दीजिए यहाँ पे फ्रैक्शन क्या मिला, द फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन हमने क्या सपोज किया था x/y ना, तो x की जगह पे क्या पुट कीजिए 7 एंड y की जगह पे 18। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूरी तरह से सॉल्व। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखने में बहुत बड़ा है लेकिन ये भी बहुत इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। तो चलिए पहले क्वेश्चंस को रीड करते हैं। तो क्या दिया है क्वेश्चन, 2 टाइप ऑफ बॉक्स A एंड B आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। तो बता रहा है कि 2 प्रकार के बॉक्स है A और B और वो एक ट्रक में रखे हुए हैं और उस ट्रक की कैपेसिटी है 10 टन। 1 टन इक्वल टू कितना होता है 1000 kg। तो उसी तरह से 10 टन की कैपेसिटी वाला एक ट्रक है, उसमें बॉक्स ए और बॉक्स बी रखे हुए हैं। आगे क्या बोलता है, व्हेन 150 बॉक्स ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्स ऑफ टाइप बी आर लोडेड इन द ट्रक इन वेट्स 10 टन। तो बता रहा है अगर 150 बॉक्सेस ए टाइप के रखे होते हैं और 100 बॉक्सेस बी टाइप के रखे होते हैं तो जब दोनों को हम लोग प्लस करते हैं तो उसका वेट आता है 10 टन। उसी तरह से सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए आर लोडेड इन द ट्रक। बता रहा है अगर हम लोग 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए के लोड कर देते हैं ट्रक में तो क्या होता है, इट कैन स्टिल एकोमोडेटेड 40 बॉक्सेस। उसके बाद भी हम लोग 40 बॉक्सेस जो है वो बी टाइप के रख सकते हैं। मतलब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो भी हमारा कितना होगा 10 टन। तो हमें 2 कंडीशन दी है। चलिए अब 2 कंडीशन से इक्वेशंस बनाते हैं और उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि वेट कितना है बॉक्स ए का और वेट कितना है बॉक्स बी का। तो चलिए हम लोग सपोज कर लेते हैं। सपोज ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो सपोज द वेट ऑफ ए टाइप बॉक्स is x kg and the weight of B type box is y kg। ठीक है, अब हमें 10 टन दिया है तो सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं 1 टन इक्वल टू कितना होता है। तो 1 टन इक्वल टू 1000 kg होता है। इसको साइड में लिख के रखिए। ठीक है, चलिए अब हम पहली कंडीशन के हिसाब से अपना इक्वेशन बनाते हैं। तो लिखिए यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है कि 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए। तो टाइप ए के बॉक्स कितने हैं 150, तो 150x प्लस दूसरा क्या बोल रहा है 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी। तो टाइप बी को हमने क्या माना है y, तो 100y। जब इन दोनों को लोड करते हैं, किस में लोड करते हैं, जिसकी कैपेसिटी है कितनी 10 टन। तो 10 टन, तो लेकिन ये केजी में है तो इसे भी हमें केजी में लिखना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 10,000 केजी। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया, लेकिन हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले 10 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 50x, यहाँ पे हो जाएगा 10y और यहाँ पे हो जाएगा 1000। ठीक है, अब इसे हम 5 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 3 जा 50, 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10, 200। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद अब हम लोग कंडीशन सेकेंड देखते हैं। 5 2 जा 10 एंड ओके। अब हमारा कंडीशन सेकेंड क्या दिया हुआ है, कंडीशन सेकेंड हमें क्या दिया हुआ है देखिए, बोल रहा है कि अगर 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए के हम लोग रखते हैं 260
बॉक्सेस ऑफ टाइप ए मीन्स x, तो फिर भी हम लोग उसमें 40 बॉक्सेस टाइप बी के रख सकते हैं, तो भी उसकी कैपेसिटी ट्रक की तो उतनी ही रहेगी 10,000। तो ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। इसको भी 10 से डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा 26x, ये हो जाएगा 4y एंड ये हो जाएगा 1000। अब हम इसे 2 से रिड्यूस कर सकते हैं, तो इधर हो जाएगा 13x, इधर हो जाएगा 2y, इधर हो जाएगा 2 5 10। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मिल गया। देखिए सेम पेयर है, अपोजिट साइड है, तो हम इसे क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट सेकंड इक्वेशन क्या है, 13x प्लस 2y इक्वल टू 500। दूसरा 3x प्लस 2y इक्वल टू 200। अब साइन चेंज कर दीजिए सबका, तो ये हो जाएगा 10x, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 300 ना। x इक्वल टू क्या आ गया, 30 क्या आएगा, kg आएगा। मतलब जो ए टाइप के बॉक्सेस थे उनका वेट कितना था, 30 kg। अब हम x के वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। पुट कीजिए, पुट x इक्वल टू 30 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 200। तो x की जगह पे 30 पुट करना है, तो 3 इंटू 30 प्लस 2y इक्वल टू 200। 3 3 जा 9 मीन्स 90 प्लस 2y इक्वल टू 200। नाउ 90 कहाँ जाएगा, इस साइड 2y इक्वल टू 200 माइनस 90। तो इसको माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा, 0 माइनस 0 और 20 माइनस 9 11। नाउ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, 2 5 जा 5 जा, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 55 kg। मीन्स जो हमारे ए टाइप के बॉक्स थे उनका वेट था 30 kg और जो हमारे वाई टाइप के बॉक्स थे उनका वेट था 55 kg। तो आंसर लिख दीजिए। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमें पूछा है फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्सेस। तो लिखिए द वेट ऑफ ए टाइप बॉक्सेस इज 30 kg and the weight of B type boxes is 55 kg। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को पहले रीड करते हैं क्या दिया हुआ है। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम डिस्टेंस बाय एरोप्लेन। तो बता रहा है कि 1900 किलोमीटर विशाल चलता है, उसमें से कुछ डिस्टेंस जो है वो बस से ट्रेवल करता है और कुछ डिस्टेंस जो है वो एरोप्लेन से ट्रेवल करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि बस से जो ट्रेवल करता है वो x है और जो एरोप्लेन से ट्रेवल करता है वो y है। तो x और y को जब प्लस करेंगे तो 1900 क्या करेगा, वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये हमारी पहली कंडीशन सॉल्व हो गई। उसके बाद दूसरा देखिए क्या दिया है, बस ट्रेवल विथ एवरेज स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर थोड़ा हमारा साइंस यूज होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे हमें स्पीड दिया है। तो और आगे क्या बोल रहा है, द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है, इट टेक 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, टाइम दिया है। तो हमें वहाँ पे जो स्पीड दिया है उसको भी किस में निकालना पड़ेगा, टाइम में निकालना पड़ेगा। फिर हम इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। उसी देखते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल बाय बस। हमें सिर्फ यही निकालना है कि बस से विशाल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग क्या लिखेंगे, विशाल ट्रेवल x डिस्टेंस बाय बस। सपोज विशाल ट्रेवल x किलोमीटर बाय बस।
एंड y किलोमीटर बाय एरोप्लेन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो अब हमें पहली कंडीशन क्या बोल रहा है, कंडीशन फर्स्ट, पहली कंडीशन हमें क्या बोल रहा है कि x किलोमीटर और y किलोमीटर दोनों मिलाकर वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 1900 किलोमीटर। तो लिखिए बस से और एरोप्लेन से दोनों को जब मिलाकर वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो कितना ट्रेवल करता है, 1900 किलोमीटर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब हम लोग क्या लिखते हैं, कंडीशन सेकेंड। तो देखिए कंडीशन सेकेंड में क्या बोला है, कंडीशन सेकेंड में हमें क्या दिया हुआ है, बस ट्रेवल विथ एवरेज स्पीड इज 16 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बस दिया हुआ है हमें, स्पीड ऑफ बस कितना दिया हुआ है, 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है कि विशाल ने 16 किलोमीटर पर आवर जो है की स्पीड से कि डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो कितना, तो यहाँ पर देखिए सॉरी 60 है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमें निकालना है कि जो x किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वो कितने टाइम में ट्रेवल किया है। तो लिखिए टाइम टेकन टू ट्रेवल x किलोमीटर डिस्टेंस बाय बस। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हमारा क्या दिया हुआ है 60, डिस्टेंस हमारा क्या दिया हुआ है x, टाइम हम ले लेते हैं t1। अब इसे यहाँ ले जाइए तो t1 हमारा क्या आ गया, x अपॉन 60। इसको ऐसे ही रखिए, अभी इसका यूज होगा। उसके बाद हम लोग को आगे क्या बोलता है, 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो क्या करता है, एरोप्लेन से जाता है। तो देखिए सेम इसी तरह से करेंगे, लिखिए स्पीड ऑफ एरोप्लेन, स्पीड ऑफ एरोप्लेन कितना दिया है, 700 किलोमीटर पर आवर। तो सेम यहाँ पर जैसा लिखा था वैसे लिखिए, टाइम टेकन टू ट्रेवल y किलोमीटर डिस्टेंस बाय एरोप्लेन। ठीक है, तो आप सेम वही फॉर्मूला हम लोग सेम यहां पर ऐसे ही लिख लेते हैं डायरेक्ट, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम को हम लोग लेते हैं t2, डिस्टेंस हमारा है y और स्पीड हमारा है 700। तो देखिए हमें टाइम जो है दिया हुआ है 5 आवर, तो ये भी टाइम है ये भी टाइम है। अब हम क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो इक्वल कीजिए t1 प्लस t2 इक्वल टू 5। तो अब t1 क्या दिया हुआ है हमारा, x अपॉन 60 और t2 क्या दिया हुआ है हमारा, y अपॉन 700 इक्वल टू 5। अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं सबके साथ। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 42,000। तो मल्टीप्लाई कीजिए 42,000 से इंटू एक्स अपॉन 60 प्लस 42,000 इंटू वाई अपॉन 700 इक्वल टू 5 इंटू 42,000। ठीक है, अब इसे कैंसिल कीजिए, देखिए कैंसिल होगा, 6 7 जा 42, 700 आ गया। तो ये क्या आ गया, 700x प्लस इसे भी कैंसिल कीजिए, 2 जीरो कैंसिल हो गया, 7 6 जा, तो ये कितना आ गया 60y इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 3 जीरो लगा लीजिए, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और 1 21। अब इसे हम 10 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 70x, ये क्या हो जाएगा 6y और ये क्या हो जाएगा 21,000। अब देखिए और कुछ इसमें नहीं होगा, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब देखिए हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, सेकंड इक्वेशन मिल गया। यहाँ पर सेम साइन है लेकिन सेम पेयर नहीं है, तो हम इसके साथ क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए करिए मल्टीप्लाई।
मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 1/6। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1900। इसके साथ 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6y इक्वल टू 0 0 54 11,400। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में सेम पेयर मिल गया, अपोजिट साइड नहीं है, तो हम इसे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए इक्वेशन थर्ड में से सेकेंड को, तो लिखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकेंड। थर्ड क्या है, 6x प्लस 6y इक्वल टू 11,400। और ये इक्वेशन क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए छोटा इक्वेशन ऊपर आ जा रहा है तो हमने यहाँ पर उल्टा लिख दिया, इसको हम सीधा कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन थर्ड को माइनस करेंगे, तो लिखिए सेकेंड फ्रॉम थर्ड। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, ये बड़ा ये है ना, तो ऊपर ये आएगा प्लस 6y इक्वल टू 21,000 एंड ये 6x प्लस 6y इक्वल टू 11,400। अब इसे माइनस कीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 54x और इसको माइनस करेंगे 0 0 6 10 माइनस 1 9। तो ये देखिए 54 नहीं 64 आएगा, 70 माइनस 6 करेंगे तो 64 आएगा। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2 से कर लेते हैं, 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 8 जा, इसके बाद 16 दूना 32 16 दिया 48 300, फिर ये हो जाएगा 150। तो x का वैल्यू कितना आ गया 150। 150 क्या आया हमारा, बस का क्या था x, और हमें लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल बाय बस। तो ये बस से विशाल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 150 किलोमीटर। तो लास्ट में आप क्या कीजिए, आंसर लिख दीजिए। आंसर क्या लिखेंगे आप, विशाल ट्रेवल बाय बस, विशाल ट्रेवल्ड 150 किलोमीटर बाय बस। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ पर देखिए ट्रेवल्ड है, यहाँ पर भी ट्रेवल्ड आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.5 खत्म होता है। आई होप आपको इस प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।